देश भर की नज़र आम बजट पर है। आम जनता हो, किसान, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा या फिर उद्योग जगत, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ है रेल, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिससे हम इस बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे और ये बजट कैसे अर्थव्यवस्था को गति देगा, इस पर बात करेंगे। सर, दूरदर्शन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले इस बजट पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस बजट की प्राथमिकता क्या देखते हैं आप? लक्ष्य क्या है इस बजट का और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट दिया है जिससे आज मध्यम वर्ग परिवारों में खुशी की लहर उठी है। आप देखिए, 12 लाख रुपए की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे बहुत एक पूरी समाज में, पूरे इकोनॉमी में बहुत अच्छा एक प्रभाव आएगा। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ ज़्यादा बचत कर पाएंगे, अपने घरों में अच्छे बेहतर सामान ले आ पाएंगे, अपने घर बनाने के लिए उनके पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। बहुत बड़ी ये सौगात है और इसके लिए बजट को फिर भी बैलेंस करके रखा गया है कि आज फिस्कल डेफिसिट कम किया है, 4.4% पे लाए। साथ ही साथ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो काम था वो काम भी मेंटेन रखा है। 11,20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो देश की जो ग्रोथ है, इनोवेशन है और साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार और किसान परिवारों में जो ज़रूरतें हैं उन सब को मेंटेन किया। ये अद्भुत बजट है, वाकई एक बहुत ही अच्छा बजट है। सर, मोदी सरकार की ये प्राथमिकता रही किसानों की आमदनी को दुगनी करने का। इस बजट में किसानों के लिए क्या विशेष है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे और मजबूत किया जाए? एक बहुत ही समावेशी बजट है किसानों के लिए। हर तरीके से उनके लिए प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव हो, उनके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कैसे हो, किस तरह से बेटर क्वालिटी के सीड्स मिल सके, किस तरह से बेटर स्टोरेज हो, हर तरह से ध्यान दिया गया है। पल्सेस का एक आत्मनिर्भर होने का बहुत बड़ा मिशन हाथ में लिया गया है। तो एक तरीके से किसानों के जीवन में जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ का ध्यान रख के बजट बनाया गया है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें सर, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात करें, इस बजट में कुछ स्पेशल प्रावधान इनके लिए? हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक कैंसर की सुविधा, कैंसर के ट्रीटमेंट की सुविधा हो, ये एक बहुत बड़ा मिशन हाथ में लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय में एक एक करके हर परिवार के जीवन में एक अच्छी, सुलभ, अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस हो, उसका एक प्रधानमंत्री जी ने एक नया मॉडल बनाया। पहले आयुष्मान भारत लाए, उसके बाद में जो हमारे 70 वर्ष से अधिक आयु के हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए एक सुविधा लेके आए। आज हर जिले तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आज बजट में अनाउंस हुआ है। साथ ही साथ एक तरीके से जो जितनी भी मेडिसिन्स या जो ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको इंपोर्ट करना पड़ता है, उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी, तो एक तरीके से हर आयाम पे ध्यान दिया गया है। सर, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र की बात करें, हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें या फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर, इस पे सर इस बजट में कुछ? देखिए, बजट में आईटी सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत में अच्छा मैन्युफैक्चर होता है। 110 बिलियन डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो चुका है, करीब 25 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। आज जो बजट में सुधार किए गए हैं कंपोनेंट्स के लिए, किस तरह से कस्टम्स की ड्यूटी कम हो, किस तरह से कस्टम्स की स्लैब कम हो, किस तरह से वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, किस तरह से जो मशीनें बाहर से लेके आते हैं और उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ें, उसका जो टैक्स वाला ट्रीटमेंट होता है, टैक्स का जो रिफॉर्म चाहिए, वो सारे रिफॉर्म्स आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किए। उससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, वो सब के सब बहुत ही आगे बढ़ेगी। मुझे अंदाज़ा है कि आज के इस प्रयास से, आज के माननीय वित्त मंत्री जी के सुधार से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कई गुने बढ़ेगी और जो आज 25 लाख लोगों को रोज़गार है इसमें, वो बहुत जल्दी आने वाले 5-6 वर्षों के अंदर अंदर 1 करोड़ से ऊपर रोज़गार जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम नवीनीकरण ऊर्जा की बात करें अगर, तो चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को लें या फिर सौर ऊर्जा को, इन क्षेत्र में भी क्या बड़ा कोई निवेश, इस तरह का कोई ढांचा बनाया जा रहा है? आज के बजट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी का अनाउंसमेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी सबसे क्लीन एनर्जी होती है, तो इसके ऊपर जो आज फोकस दिया गया है और विशेषकर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर का जो टारगेट लिया है, इसमें रेलवे भी बहुत बड़ा योगदान देगी
क्योंकि रेलवे को करीब 10,000 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत पड़ेगी 2030 तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन बनाकर रेलवे को पूरा विद्युतीकरण किया है। तो इससे बहुत एक देश में जो नॉन फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी है उसके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, 8-10 वर्षों में रेलवे में कई अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, या यूँ कहें कायाकल्प हुआ है। अब सर रेलवे का बजट भी काफ़ी बढ़ा। इस बजट में सर रेलवे के विस्तार, आधुनिकीकरण, यात्री सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत बड़ा अलॉटमेंट दिया। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से रेलवे को लगातार सपोर्ट किया उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2,52,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है रेलवे के लिए। नए लाइंस, डबलिंग, ट्रिपलिंग, सेफ्टी पे पिछले साल 1,14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस साल 1,16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बजट में रखा गया है। बहुत बड़ा ये एक तरीके से हमारे यात्रियों की जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इस बजट में 4,60,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं, जिसमें नई लाइनें हैं, डबलिंग है, ट्रिपलिंग है, क्वाड्रुपलिंग है, नए लोको बनाने का है, नए ट्रेन्स बनाने का है। तो अगर हम कुछ ही चीज़ें अगर इसमें से उठा के देखें तो 100 अमृत भारत ट्रेन्स, 50 नमो भारत ट्रेन्स, 200 वंदे भारत स्लीपर और ये चेयर कार मिला के वो इसमें इंक्लूड हुई है। तो एक तरीके से पैसेंजर्स के लिए बहुत ही एक अच्छी सुविधा है। करीब 17,000 नए जनरल कोच, 17,000 नए जनरल कोच, और एक तरीके से एक जो लो इनकम और मिडिल इनकम, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए रेलवे की बहुत सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐसा इस बजट से स्पष्ट है। रेल के अलावा भी बात अगर करें सर हम सड़क परिवहन की, सड़कों की, या फिर हवाई कनेक्टिविटी को, जल मार्ग की, इसमें भी बजट में कुछ नया हवाई कनेक्टिविटी या फिर एयरपोर्ट्स के नए साधन, नए तरीके से एयरपोर्ट बन पाएँ, और कैसे हमारे जो छोटे शहर हैं उन शहरों तक भी एयरपोर्ट पहुँचे, उनमें भी एयरपोर्ट बने, उनमें भी फ़्लाइट आए। उड़ान की जो व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी वो भी आगे बढ़े। इन सब चीज़ों का ध्यान इस बजट में रखा गया। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने से भविष्य की ग्रोथ मेंटेन होती है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने अच्छा बैलेंस किया है। कैपेक्स भी रखा है बजट में, और मध्यम वर्गीय परिवारों को रिलीफ भी दी है, किसानों की प्रोडक्टिविटी के लिए भी ध्यान रखा है, तो साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट का भी ध्यान रखा है। एक ये बहुत ही अद्भुत बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है, और ये एक ऐसा बजट है जिससे कि हमारे देश में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। सर, अंतिम सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, 5G 6G के विस्तार को लेकर के अगर हम बात करें, तो इस बजट में क्या उसके विस्तार को लेकर भी कुछ? सेमीकंडक्टर और एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन और एआई मिशन आज के हिसाब से, आज के इस युग में, आज की टेक्नोलॉजी की रेस में भारत को इसमें आगे आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये दोनों मिशन पे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का ध्यान रहता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो हमेशा पूरी की है, और आज के बजट में इन दोनों सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छा फोकस किया गया है। जितना फंड चाहिए उतना सारा फंड बजट में रखा गया है। दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।